मैं डॉक्टर एस बी शाह, कीट वैज्ञानिक, कृषि कॉलेज सहरसा, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, में कार्यरत हूँ। और आप सभी जो दर्शकवृंद हैं उनको उड़ान विथ प्रीतमनी चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपको ये कैसे तैयारी किया जाए बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए, उसके संबंध में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है कि बीएससी एग्रीकल्चर में अब एग्रीकल्चर कॉलेज में दो माध्यम से एडमिशन होता है। एक तो जो बच्चे आईएससी एग्रीकल्चर करके आते हैं उनके लिए 50% सीट रिजर्व है। जितने भी हमारे जो स्टेट के एग्रीकल्चर कॉलेजेज हैं उनमें, और 50% सीट जो हैं उसमें आते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहे बायोलॉजी के जो 10+2 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। लेकिन इन दोनों में भी 15% सीट जो है वो आईसीआर के लिए रिजर्व है। तो आप आईसीआर क्या है? तो आईसीआर जो है ये भारत सरकार लेवल से ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे एक एंट्रेंस कंडक्ट करती हैं, जिनके 15% बच्चे जो ये एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिनको आईसीआर से मान्यता प्राप्त है उन कॉलेजों में उनका एडमिशन होता है। अब इस एडमिशन में बिहार के बाहर के भी बच्चे आ सकते हैं। अब जो दो जो है, एक तो एग्रीकल्चर आईएससी एग्रीकल्चर के जो बच्चे आते हैं उनको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना होता है 10+2 में, और जो दूसरे जो बच्चे हैं उनको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम जो भी हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको गो थ्रू सिलेबस क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आप आईसीआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या बीसीईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर बीएचयू जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए अब यूनिवर्सिटी CUET ये करती हैं, उसके तहत वहाँ पे एडमिशन होता है। तो सबसे पहले आपको उसके वेबसाइट पे जाके उसका सिलेबस आप लोग को देखना है कि इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा स्टडी कर लिए, जो सिलेबस में नहीं है उनको भी वो स्टडी कर लेते हैं, लेकिन सिलेबस में जो चीज़ है वो उनका छूट जाता है। और जो एग्जामिनेशन में जो पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं वो सिलेबस के बेसिस पे आते हैं। जो भी क्वेश्चन सेटर होते हैं उनको सिलेबस दिया जाता है, तो उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन सेट करते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन छूट जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें क्या होता है जो सबसे हाईएस्ट जो स्कोर करने वाले होते हैं उनको लिया जाता है, और उनके नीचे वाले को फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आईसीआर के लिए आप आईसीआर के साइट पे जाइए, गूगल पे खोजिए और उसके साइट पे चले जाइए, उनका जो सिलेबस है उनका देखिए कि कैसे क्या। फिर फर्दर बीसीईसी के साइट भी है, उनका ये देखिए। अब क्या है कि तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए प्रायः जो हम लोग देखते हैं, जो भी जितने भी बच्चे हैं जिनसे हम लोग फीडबैक लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव बुक लेते हैं और ऑब्जेक्टिव बुक को हम लोग देख करके उसके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका बहुत एक तो पुराना रहते हैं, अपडेट नहीं रहते हैं। उनके जो ऑथर्स हैं उनको टाइम नहीं है कि अपडेट करते रहें, तो कई एक साल वाला वो अपडेट नहीं रहते हैं, और अंत में क्या करते हैं वो न्यू ईयर का सिर्फ क्वेश्चन डाल दिया करते हैं। तो जो मतलब सिलेबस पूरी सिलेबस कवर नहीं करता, और किसी पार्टिकुलर मतलब इंट्रेंस के लिए उसको बनाया नहीं गया है, मतलब वो कंपोजिट टाइप से है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करो। अब ये टेक्स्ट बुक में क्या है, जैसे कि जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँ कि जैसे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपके 10+2 लेवल के हैं उनसे थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उनसे आगे पूछा जाता है। और जो एग्रीकल्चर है तो उनके लिए दो बुक है, जो दो पीडीएफ के फॉर्म में आपके जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड है उस पर भी उसको वो लोग रखा हुआ है। और दूसरी बात क्या है, तो वहाँ पीडीएफ के फॉर्म में है, और दूसरी बात है कि फिजिकल फॉर्म में भी वो मिलता है
वो बुक हिंदी में है। तो अब आप लोग को बताना ये चाहेंगे कि कुछ बच्चे को जो है जो सीबीएसई से अप टू 10 तक जो सीबीएसई होते हैं उनको हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बहुत बच्चे जो हिंदी मीडियम से ही हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको उसकी भाषा ऐसी है कि कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है। उसमें बहुत सारा कई उसके पोर्शन है। पहले तो सस्य विज्ञान है, फिर प्रोटेक्शन है उसमें, उसके बाद जो है कुछ मत्स्य का भी कुछ सब दिया हुआ है। तो उन सारों चीज़ों को पहले क्या करना है, आपको बुक को पढ़ना है, फिर उनका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप बनाओ वहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन आप बनाओगे तो बहुत सारा वो जो है आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता है फिर पीछे जा कर के उसको देखना है, वहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहना है कि टेक्स्ट बुक आपको प्रीफर करना है। टेक्स्ट बुक को आप पहले पढ़ो, उसके बाद कुछ आगे करने के लिए आगे बढ़ना है। फिर जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं तो या मैथ के जो बच्चे हैं तो उनको क्या है, उनके लिए तो बहुत सारे जो अच्छे जो बुक आ रहे हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, तो वहाँ से उनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब ये हो गया। उसके बाद क्या है कि तो दोनों की तैयारी के बारे में हम संक्षिप्त कुछ बता दिए। फर्दर फिर क्या है कि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, जैसे कि जो आईसीआर की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो आईसीआर के प्रीवियस क्वेश्चन को देखो। जो बीसीसी की जिनके लिए तैयारी कर रही है वो बीसीसी के क्वेश्चन देखना है। फिर बीएचयू के लिए जो करनी है तो वहाँ से करना है आपको। फिर आप होगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके जो ऑब्जेक्टिव बुक हैं उनमें दिए रहते हैं, और कुछ बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको गूगल पे ढूंढने से मिल जाएगा। फिर इसका जो है लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे देते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर बहुत बार हम ऐसा महसूस किए हैं, बहुत बच्चों से फीडबैक भी हम लोग लेते हैं, जो पढ़ने के दौरान जो है बहुत ऐसा टॉपिक है या जो क्वेश्चन है जो बच्चे को वो समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो उनके लिए आपको जो क्वेश्चन मानिए समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी के समय में क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। उन वीडियो को आप देख करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगेन आप बुक को भी पढ़ के उसको क्लियर कर सकते हो। और इनको क्या है, आपको समय रहते अपनी एडमिशन जैसे कि हुआ 11th में, तो आपको इसकी तैयारी ये शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसमें जो आईएएस एग्रीकल्चर करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। सीट लिमिटेड है। सीट आपको बता दें कि मात्र 6 कॉलेज हैं पूरे बिहार में, और उस 6 कॉलेज में भी अबाउट जो है कि 60 स्टूडेंट मैक्सिमम कॉलेजेज में उसकी एंट्री है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो नूर सराय है उसके इनटेक तो 30 ही है। तो आपको उसके ध्यान में रखते हुए शुरू से ही तैयारी करनी चाहिए। आप 11th में एडमिशन लीजिए और उसको गो थ्रू हो जाइए पूरे सिलेबस को। और उसके बाद अब जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक जब आते हैं तो उस समय में क्या है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको फोकस करना चाहिए। जो भी बुक आता है उनके जो मार्केट में आपको उपलब्ध है उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से क्या, पढ़ने से क्या होता है कि उनके नॉलेज तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, नए क्वेश्चंस भी उनको देखने को मिलते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको लगेगा कि ये आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखोगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट जानते रहते हैं, उनका नॉलेज तो रहता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं करने के चलते उनका कुछ न क्वेश्चन छूट जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर 2-4 क्वेश्चन भी छूट गए तो आप रेस से बहुत दूर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, अगर कोई मार्केट में जो बुक उपलब्ध है उनको बनाइए। और उसके साथ साथ आजकल गूगल पे बहुत सारा मॉक टेस्ट ऑनलाइन की व्यवस्था है, सुविधा है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो फिक्स टाइम है, जैसे 3 आवर्स का अगर ये पूरा पेपर है, तो वो ऑटोमेटिक वे में 3 घंटे में आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट अपने आप वो बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको समझ में आएगा कि इन 3 आवर में
हमने कितना क्वेश्चन किया, बहुत कितने क्वेश्चन हैं जो हम जानते हुए भी छूट गया। दूसरी बात क्या है कि इसके द्वारा आपको जो टाइम मैनेजमेंट में भी आपको मदद मिलेगी। तो ये बेसिक सारे फैक्ट्स हैं जो आप जिनको कर करके आप कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँ कि टाइम टू टाइम हम लोग और भी आपके लिए जो नॉलेजेबल होंगे कि कैसे आप इस एंट्रेंस को क्रैक करें, उनके भी वीडियो हम लोग बाद में और डाला करेंगे। इसीलिए इस चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। धन्यवाद।